एक बहुत ही कॉमन सवाल जो हमें पेशेंट्स पूछते हैं क्लिनिक में कि क्या सर हम कमर दर्द के लिए एक्सरसाइजेस करें कि हम कुछ एडजस्टमेंट कर ले, हमारा मन का जो हीला है उसे जगह पे बिठाने के लिए कुछ सेटिंग कर ले, या फिर हम मसाज करें या एक्यूपंक्चर करें। आइए समझते हैं विस्तार में। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक फेलोशिप ट्रेंड स्पाइन सर्जन हूँ, सर्टिफाइड बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड, और करंटली मैं मुंबई में स्पाइन सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ। अब देखो, ये एक्सरसाइजेज हो गई या सेटिंग कराना हो गया कायरोप्रैक्टर से, या हड्डी को खींच के जगह पे बिठाना, या मसाज कराना, एक्यूपंक्चर कराना, ये सब थेरेपी को हम ग्रुप करेंगे एक एक्टिव थेरेपी और एक पैसिव थेरेपी समझ के। एक्टिव मतलब जिसमें पेशेंट खुद कुछ कर रहा है, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स ले रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है। पैसिव थेरेपी मतलब पेशेंट कुछ नहीं कर रहा है, सामने वाला थेरेपिस्ट कर रहा है, जैसे सेटिंग कर रहा है या फिर मसाज कर रहा है या कुछ सेक दे रहा है। तो इसमें सब पैसिव चीज़ें हो रही है, पेशेंट कुछ नहीं कर रहा है। और एक्टिव में पेशेंट खुद कर रहा है। तो एक्टिव में आ गया एक्सरसाइजेज या फिजियोथेरेपी आप बोल सकते हो। इसमें पेशेंट खुद अपनी तरफ से मेहनत करता है, एक्सरसाइजेज करता है, मसल्स को बिल्ड करने की कोशिश करता है, मूवमेंट करता है। और पैसिव में थेरेपिस्ट जैसे कुछ सेक दे रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, या आप एक्यूपंक्चर ले रहे हो जिसमें पेशेंट खाली एक जगह पे बैठा है और सामने वाला या सामने वाली मशीन या थेरेपिस्ट मेहनत कर रही है या काम कर रही है पेशेंट को कुछ ट्रीटमेंट देने के लिए। इसमें से दोनों में से कौन सा फायदेमंद है, ये समझाने के लिए मैं हेल्प लेना चाहूँगा एक रीसेंट स्टडी की जो पब्लिश हुई है एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्थोपेडिक जर्नल में। और ये स्टडी कंडक्ट की गई थी यूके में, इटली में और जर्मनी में। और इस स्टडी में कम से कम 2600 पेशेंट का डेटा लिया गया है। और ये बहुत ही हाई क्वालिटी स्टडी है जो मल्टीपल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को समराइज करती है। और ये स्टडी कहती है एक्टिव थेरेपी जिसमें पेशेंट खुद मेहनत कर रहा है, कुछ अटेम्प्ट्स ले रहा है, एक्सरसाइजेस कर रहा है, ये एक्टिव थेरेपी पैसिव थेरेपी से काफ़ी फायदेमंद है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं तो भी कॉम्बिनेशन की तुलना में भी एक्टिव थेरेपी ज़्यादा फायदेमंद है। तो जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो पेशेंट अपनी मसल्स को एक्टिवेट करता है, मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, मूवमेंट करता है, तो थोड़ा बहुत वेट रिडक्शन होता है। ये सब चीज़ें पेशेंट को ज़्यादा फायदा करती है। अगर आप उन पेशेंट्स में से हो जो थोड़ा लेजी फील करते हैं, जिनको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, पर फिर भी हम आशा करते हैं कि हमारा पेन ठीक हो जाए, तो हम कहीं बोन सेटिंग करने के लिए जाते हैं या कुछ हड्डी खींचते हैं, जगह पे बिठाने की कोशिश करते हैं, कुछ सेक लेते हैं या करंट थेरेपी लेते हैं, जो भी मल्टीपल थेरेपीज मार्केट में है वो हम लेते हैं और आशा करते हैं हमारा पेन चला जाएगा। तो सर प्लीज़ ये आशा ना रखें, मैडम ये प्लीज़ आशा ना रखें कि आपका पेन अपने आप कम हो जाएगा। अपने आप कम नहीं होगा, आपको कुछ एफर्ट्स लेने बहुत ज़रूरी है, आपको एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी है। और कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये आप एक अच्छे वेल ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के मार्गदर्शन से आप खुद के लिए वो एक प्रोग्राम कस्टमाइज़ कर ले। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम पेशेंट्स को बोलते हैं एक्सरसाइजेस करो, पर एक्सरसाइजेस से पेन बढ़ जाता है। तो कौन सी स्टेज में एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, इसके लिए मैं कहता हूँ कि आपको फिजियोथेरेपी से कुछ इनिशियल कुछ डेज़ के लिए मिलना ज़रूरी है। जब आपका एक प्लान फिक्स हो जाएगा तो वो एक्सरसाइजेज आप घर पे भी कर सकते हो। तो इस वीडियो से हमने समझने की कोशिश की कि एक्टिव एक्सरसाइजेज ज़रूरी है या पैसिव थेरेपी ज़रूरी है। और आशा करता हूँ इससे आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें मदद होगी उससे कि आप जैसे ज़रूरतमंद पेशेंट्स तक हम पहुँच पाएँ। आपको फिर भी कुछ सवाल है तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो ये आशा मत रखिए कि आपको व्हाट्सएप में ट्रीटमेंट मिल जाएगा। बिना पेशेंट देखे हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, हम थोड़ी बहुत एडवाइस दे सकते हैं, बट वो भी बिना पेशेंट देना हानिकारक हो सकता है। इसके लिए अगर आपको एडवाइस लेनी है तो आप कंसल्टेशन बुक करें, या कुछ जनरल सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। विश यू हैप्पी एंड हेल्दी स्पाइन।